मीडिया से चाहे जितना मर्जी ले बच, पर अश्विन के पापा ने तो बोल दिया सच। क्या सच बोल दिया है? यार उन्होंने बोल दिया है कि जो मेरे बेटे को ह्यूमिलिएट कर रहे थे, इतने समय से तंग करे जा रहे थे, बेइज्जती करे जा रहे थे, मेरे बेटे की पानी पिलवाए जा रहे थे, मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और मेरे बेटे को भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। उसने रिटायरमेंट लेके बहुत अच्छा काम किया। इतना कुछ नहीं बोला, सीधी सी बात बोली थी, दैट ही मे बी ह्यूमिलिएटेड, मे हैव बीन सॉरी। तो यही ऐसा लोग, और उसके बाद उन्होंने ऐसे भी बोल दिया कि नहीं, ह्यूमिलिएशन हो रही थी, इतने टाइम से हो रही थी, हमारे लिए भी ये लास्ट मिनट डिसीजन हमें बताया था एकदम से कि इसलिए रिटायर हो रहा है। झूठ बोल रहा है, मेरे को लगा पापा को तो पता ही होगा। अपने पापा से कौन छुपाएगा यार? रिटायरमेंट, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट सब बता रखा है अपने पापा को यार। पर इंटरनेशनल, अब मैं अपने करियर चेंज कर रहा हूँ। पापा को ये तो बताऊंगा, पापा मैं मीडिया छोड़ रहा हूँ, तो ये तो बताऊंगा पहले थोड़े टाइम से कि मेरे को परेशानी, माहौल बनाएगा, मतलब माहौल बनाएगा। हाँ, कि मेरे को ये ऐसे ये बॉस दिक्कत कर रहा है, ये वो बॉस दिक्कत, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी कोई अभी भी बोल रहा हूँ कट कर ले, बॉस ना देख ले। अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। देखो ये बात है, अगर ऐसा कुछ हो तो मैं पहले अपने पापा को तो बताऊंगा ना, फिर जाके पापा बोलेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे पापा यही बात जाके किसी और को बोल दे और फिर वो घूमते घूमते कहीं और तक आ जाए, तो फिर क्या तुम भी माफी मांगोगे जैसे अश्विन अन्ना ने बाद में मांगी है? मैं बोलूंगा मेरे पापा मीडिया ट्रेंड नहीं है। तो प्लीज फॉरगिव हिम एंड लीव हिम अलोन। हाँ, प्लीज उनके पीछे मत भागो यार। आप मेरी बात सुनो, मैंने कहा मेरा डिसीजन फर्म है और मैंने तो रिटायरमेंट लेनी थी, मैंने तो सोच रखा था। लेकिन इस पूरे जो पूरा का पूरा ये काम हुआ है, हाँ, इसके अंदर अश्विन अन्ना ने एक बार भी ये नहीं कहा कि उनके पापा ने गलत कहा है। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि जो उनके पापा ने एलिगेशन लगाया कि टीम इंडिया के अंदर या बीसीसीआई की तरफ से, सिलेक्टर्स की तरफ से, हाँ, या टीम मैनेजमेंट की तरफ से, किसकी तरफ से, ये क्लियर नहीं करा। लेकिन अगर अश्विन अन्ना की ह्यूमिलिएशन हुई है, बेइज्जती हुई है, उनका अपमान हुआ है, तो ये इस बात को खारिज नहीं करा उन्होंने बस ये कहा कि मेरे पापा को माफ करो और उन्हें अलग छोड़ दो, ये सब मत करो। कि ये पापा वाले ये जो होते हैं स्टेटमेंट, इसको इस दिल से आए हुए स्टेटमेंट है, और छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गए हैं बिल्कुल, कि उन्होंने पकड़ा नहीं बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं। तो यही तो गलत नहीं कहा उस बात, मैं यही तो कह रहा हूँ कि भाई अश्विन अन्ना तो मीडिया ट्रेंड है ना, तो उन्होंने भी इसीलिए एकदम छू के भाग वैसा उन्होंने डिप्लोमेटिकली आंसर किया उन्होंने, पर अच्छा आंसर किया उन्होंने कि देखो ह्यूमिलिएशन तो हो रही थी उनकी, और यही वजह है क्या कि जो इतनी जल्दी ये जो मिड टूर्नामेंट अगर ये चले गए हैं अपनी रिटायरमेंट लेके अश्विन अन्ना, हर कोई यही पूछ रहा था। और सुनील गावस्कर के जैसे लोग, जितने जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बड़े लोग हैं, ये लोग भी कह रहे थे कि भाई आपने बीच टूर्नामेंट क्यों रिटायरमेंट ली है? टीम जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने कुछ सोच समझ के आपको टीम में डाला होगा, हो सकता है आने वाले मैचों में आपकी रिक्वायरमेंट होगी, हो सकता है सिडनी के अंदर कहते हैं कि 2 स्पिनर्स चाहिए, वहां पे आपको हो सकता है कि वहां पे खिलाया जा सकता था, तो बीच में आप छोड़ के चले जा रहे हो, तो अपनी टीम मैनेजमेंट, अपने कप्तान, अपने कोच, उनका सरदर्द बढ़ा के जा रहे हो, सबको धोखा दे के जा रहे हो आप। हाँ, तो बट यही है कि सबने उनको उस टाइम पे अश्विन अन्ना को ये कहा कि बड़ा सेल्फिश मूव था ये, कि आप अगर रिटायर हुए बहुत अच्छा, 2 मैच बाद हो जाते, लेकिन ये आपका बड़ा सेल्फिश मूव था। और ये भी किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि पहले मैच में अगर रोहित शर्मा बता चुके थे ये बात, हालांकि अश्विन अन्ना बता सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बताई। उन्होंने कहा कि मैं जब सही पोजीशन में होऊंगा मैं तब कुछ बताऊंगा, अभी मैं कोई आपके सवालों का जवाब नहीं दूंगा। रोहित शर्मा ने दे दिया जवाब और उल्टा घुमा दिया, उल्टा बिल्कुल ऐसे घुमा दिया कि भाई एक अंदर की कॉन्वर्सेशन थी जो अश्विन अन्ना ने खुद नहीं बताई, वो रोहित भाई ने बता दी। ये और उनको, ये देखो रोहित शर्मा को वैसे बातें नहीं याद रहती। हाँ, ये वो हो गया, ये अब ये इनको बिल्कुल अच्छे से याद है कि अश्विन, जब मैं पहुंचा पर्थ में, उसके बाद पहले मैच तब चल रहा था, खत्म नहीं हुआ था, तब अश्विन अन्ना से मेरी बात हुई, वो कह रहे थे कि मैं तो पहले मैच के बाद ही रिटायर होना चाहता था, तब मैंने बात करा, कन्विंस करा, रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान कन्विंस करा अपने खास दोस्त अश्विन को कि भाई एक मैच और खेल लो, कोई टेंशन नहीं है, तुम चिंता मत करो, एडिलेड और खेल लो पिंक बॉल के साथ। अच्छा परफॉर्म करा उन्होंने जितना भी उनको मौका मिला, एक विकेट भी निकाली। और मतलब अगर देखोगे तो काम ही नहीं था यार, और देखो अगर तो नेथन लायन जो ऑस्ट्रेलिया के थे, उनसे बेटर बॉल करा उन्होंने, बिल्कुल किया बेटर, उन्होंने वहां पे बैटिंग में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया, पार्टनरशिप जमाई, और उसके बाद भी उनको ड्रॉप कर दिया गया और अगले मैच में जडेजा को लिया गया। तो फिर अगर ऐसा हो गया था तो क्या ये बिल्कुल जडेजा को लिया गया लास्ट मोमेंट था? अगर वो पहले मैच के बाद रिटायर होना चाहते थे और दूसरे मैच के बाद एकदम से नहीं हुए, तो क्या उनको ये बोला गया था कि तीसरे मैच में वो खेलने वाले हैं और लास्ट मोमेंट प्लेइंग 11 डिसाइड होती है, जिसके बाद वो बीच मैच में शायद रिटायरमेंट नहीं अनाउंस करना चाह रहे? तो उन्होंने कहा कि पहले एक बार मैच खत्म हो जाए फिर मैं बोलूंगा। पहले इंडिया और हार जाती और अश्विन भी रिटायर हो जाता, सब लोग और सर पकड़ रहे हैं, तो इंडिया गई, ऊपर से अश्विन भी गए, लेकिन मैच ड्रॉ हो गया, ये भी एक अपने आप में था। वो अपने आप में इंडिया वाले तो जीत ही मान रहे हैं ना उसको, तो वो ड्रॉ को तो हम, लेकिन अश्विन अन्ना जीते के हारे, अश्विन अन्ना के लिए क्या हुआ? क्या अश्विन अन्ना इस बेसिस पे, क्या उनको सच में इस चीज की ह्यूमिलिएशन फील हुई थी
कि पहले मैच में अगर उनको सेलेक्ट करके भेजा, अगर उनके दिमाग में पहले से थॉट होता कि भाई मैं तो खेलने नहीं वाला, मैं तो रिटायर होने वाला हूं, तो वो जब उनका नाम सिलेक्शन होके आया, सिलेक्शन कमेटी के से उनका नाम आया, तो पहले ही बोल सकते ना कि मैं तो जाना ही नहीं चाहता, मैं तो रिटायरमेंट लेना चाहता हूं। वो किसी को ले जाओ, पटेल ले जाओ यार, कम से कम वो खेल तो लेगा भाई, मैं तो 2 मैच के बाद वैसे भी जाने तो वाला भाई हूं। क्या इसका मतलब ये है कि सिलेक्शन पैनल की तरफ से उनको सेलेक्ट किया गया और इनसे भी शायद जो कम्युनिकेशन हो रखी थी वो ये हो रखी थी कि ये पहला मैच खेलेंगे, लेकिन जब वो वहां पहुंचे और रोहित शर्मा वहां पे नहीं थे और गौतम गंभीर वहां पे थे जो कि शॉट्स मतलब वहां पे कॉल कर रहे थे और बुमराह कैप्टन थे, है ना, वरना रोहित शर्मा तो मतलब इनको, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा तो इनको उसमें T20 वर्ल्ड कप में भी लेके चले गए थे दिनेश कार्तिक के साथ में। वो भाई कौन भूला है वो मेलबर्न वाला मैच, अरे भाई वो चौका तो अश्विन अन्ना के बल्ले से कंप्यूटर वाला दिमाग भाई, कंप्यूटर वाला दिमाग, वो वाइड भी छोड़ी थी और वो चौका मारना। तो मतलब कहीं ना कहीं एक एफिनिटी थी कि रोहित शर्मा जो है पसंद करते थे अश्विन अन्ना को, और जब रोहित शर्मा यहाँ पे नहीं थे पहले मैच में और अश्विन अन्ना थे, उनको ड्रॉप किया गया। पिछले सीरीज में जो टेस्ट सीरीज हुई थी इंडिया न्यूजीलैंड की, उसके अंदर अगर वॉशिंगटन सुंदर को मिड सीरीज बुला के उनको खिलाया गया और यहां पर भी पहला मैच अगर वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया गया, क्या अश्विन अन्ना को यह बात चुभ रही थी कि भाई तुमने एक नए लड़के को मेरे ऊपर प्रेफरेंस दे दिया है? मेरी तो नहीं है यार वॉशिंगटन सुंदर वैसे, यार उनके आगे तो बहुत जूनियर है यार, अश्विन के आगे तो नए हो गए, लेकिन बिल्कुल मतलब उनके आगे तो बिल्कुल कतई जूनियर आदमी है यार। पर अब जो बंदा इस लेवल पे पहुंच गया, इतना लेजेंड वाले लेवल पे पहुंच गया, तो उसको ये वाली बातें भी तो आई गई कर देनी चाहिए ना कि अच्छा चल ठीक है नहीं खिलाया कोई बात नहीं, कम से कम मैं जो जिस सीरीज में मेरा स्क्वाड सिलेक्शन हुआ है, मैं कह रहा हूँ अश्विन ने भी टीम इंडिया के साथ थोड़ा सा गलत किया और टीम इंडिया ने तो अश्विन के साथ गलत किया ही। तो यही उसके पापा कह रहे थे, तो सही कह रहे हैं, तो यही तो कह रहे थे कि भाई उनके जो इतने टाइम से ह्यूमिलिएशन चल रही थी, यानी कि जब हम कहते हैं कि अश्विन अन्ना को बात बात पे बाहर बिठा देते थे कि अश्विन अन्ना के साथ पिछले सीरीज के अंदर क्या किया कि वॉशिंगटन सुंदर को लेकर आ गए और उनसे ऊपर प्रेफरेंस मिला, सब कुछ हुआ, तो और जब भी बाहर होते थे, ओवरसीज जो भी टूर होते थे, वहां पे अश्विन अन्ना को बिठा देते थे और पानी पिलवाते थे। WTC में लेकर गए, वहां पर भी पानी पिलवा दिया। तब तो वो वर्ल्ड मतलब टेस्ट के नंबर 1 बॉलर थे यार, और इंडिया के लिए तो नंबर 1 थे ही थे। मतलब यार 500 विकेट यार, मजाक थोड़ी चल रहा है यार। मतलब जो 2016 बिगेस्ट विकेट टेकर तुम्हारी टीम में जो बैठा हुआ है उसको तुमने खिलाया ही नहीं। बिल्कुल यार, 2016 में जब विराट कोहली अपने टॉप फॉर्म में थे, मतलब उनका 100 से ऊपर का एवरेज था, T20 में 70 से ऊपर था ODIs में, उस टाइम पे 2016 में ICC प्लेयर ऑफ द ईयर, ICC टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर दोनों अश्विन थे। तो भाई जब विराट कोहली के प्राइम के अंदर भी कोई बंदा ICC प्लेयर ऑफ द ईयर बन जाए तो वो किस लेवल का बंदा है। और उस बंदे के साथ आपको यार सिडनी टेस्ट में अगर अश्विन एक बार प्यार से बोलता है कि भाई मुझे सिडनी टेस्ट खिला दो, मेरा फेयरवेल मैच कर दो, तो कर देते 100%, मेरा मानना है। तो भाई ये तो फिर वो ईगो पे, अब कहीं तो ईगो पे आएगी बंदे ईगो पे अटकी है ये सारा मामला। तो कहीं तो आएगा ना बंदे के कि भाई तुम मेरे को प्रेफरेंस दे ही नहीं रहे हो बिल्कुल भी, कि मैं अगर वहां पर आया हूं तो मेरे को खिलाना ही नहीं चाहते हो, कि ये तो फिर बाद में आया होगा ना। मतलब कहीं ना कहीं तो पानी पिलाने के लिए, जब पानी वानी पिलाने के लिए उनको रख रहे थे तो उनको बुरा तब भी लग रहा था, लेकिन शायद दिमाग में ये होगा कि नहीं कोई बात नहीं यार, जडेजा खेल रहे हैं, ये तो अपने साथ के हैं, मैं नहीं खेला, वो खेल लिए, वो नहीं खेले, मैं खेल लिया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब नया लड़का आके और उस ऑर्डर में, क्योंकि जडेजा अगर वहां पे रन बना के एक तरीके से नंबर 1 या नंबर 2 प्रेफरेंस बन गए हैं, और वॉशिंगटन सुंदर अगर आपके नंबर 1 प्रेफरेंस पहले ही बने हुए थे कि आपने अश्विन और जडेजा के ऊपर आपने उसको खिलाया, तो अश्विन तो इस ऑर्डर में तीसरे नंबर पर चले गए। आप 3 स्पिनर लेके जाते हो और अश्विन को अगर नंबर 3 पे रखते हो, और ये चीज अश्विन जैसे स्टैचर के बंदे को अगर आप बोलते हो हाँ कि मतलब 3 स्पिनर ले जा रहे हैं, आप हो गए लेजेंड, लेकिन आप जो स्कीम ऑफ थिंग्स में ना सबसे नीचे आते हो। तो फिर इसके बाद अश्विन अन्ना ने जो किया वो सही नहीं किया। ठीक है, क्या ह्यूमिलिएशन नहीं हो रही थी यार? मतलब कि यार कहीं ना कहीं तो बंदे को लगता है ना कि यार मैं इतने टाइम से सहन कर रहा हूं, लेकिन अब बस हो जाती है, बस हो गया मेरा, अब मेरी हत्ती हो गई, मैं विद इमीडिएट इफेक्ट मैं तेरा काम नहीं करना। तो यार आप लोग बताओ भाई ये क्या हुआ है अन्ना के साथ? मतलब इसमें ये जो पूरा खेल है, पूरा किस्सा है, मैटर कांड, जो सब हुआ है इसमें भाई किसने ये बेइज्जती सच में आपको लगता है कि हुई होगी इस दौरान अश्विन अन्ना की? है जो हम बातें कह रहे हैं ये बस मनगढ़ंत कहानियां हैं कि इसमें ये जो हम पूरे लॉजिक बिठाने की कोशिश कर रहे हैं ये सब ऐसे ही हम मूड खुश करने के लिए कर रहे हैं। हाँ, हम तुक्के मारे जा रहे हैं। आपको सही में हमारी बातें लॉजिकल लग रही है या फिर आपको लगता है कि कोई थ्योरी फॉर्म होती हुई दिख रही है आपको इसके अंदर? कोई और ही रीजन है आपके दिमाग में लग रहा है कि नहीं यार ऐसा नहीं, ऐसा हुआ होगा, तो आप वो कमेंट करके बता दो। और अश्विन अन्ना जो है उनके पापा ने जो बोला है वो बिल्कुल ठीक बोला है, आप उससे एग्री करते हो तो भी आप वो जो है वो कमेंट में बता दो। मना तो अश्विन अन्ना ने किया ही नहीं, तो आप क्या कहोगे कि वो गलत कह रहे हैं? तो किस हिसाब से ह्यूमिलिएशन हुई होगी ये आप कमेंट करके बता दो। किसने की होगी ये भी बता दो।
तब तक हम जो हैं वो और इस पे मामले पे गहरी रिसर्च करते हैं। हाय हाय हाय। और तब तक के लिए हम चलते हैं। मेरा नाम है प्रशांत कपूर मैं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं स्विच।